रेवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ घटने के बाद हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट देते हुए दुकानों को नियमों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। दुकानें खुलने के पहले दिन कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव पाचार में सैनिटाइज करते हुए व गरीब मजदूरों को भोजन बांटते हुए नजर आए, तो वहीं आज दूसरे दिन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी स्लम बस्तियों में निकले, जहां उन्होंने सैनिटाइज करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट व मास्क भेंट किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा के समय में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सभी को आगे आकर उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इस आपदा में राजनीति ना करके लोगों की सेवा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि हम पहले से ही किसानों के साथ हैं, सरकार को उनकी बातें मानते हुए कानून को रद्द कर देने चाहिए। हिसार में किसानों पर केस दर्ज वापस लेना भय का परिचय है। अगर सरकार समय रहते केस वापस न लेती तो किसानों द्वारा 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने पर स्थिति और खराब हो सकती थी। इसीलिए समय रहते किसानों पर दर्ज मुकदमे सरकार ने वापस किए। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में सरकार को जरूरतमंद लोगों के लिए 6,000 गुजारा भत्ता हर महीने देने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए यह भी कहा कि जो लोग संक्रमण की वजह से दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनके परिवारों को भी सरकार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर राहत दिलाने का काम करना चाहिए। कैप्टन यादव ने कहा कि पीएम फंड से जो वेंटिलेटर आए थे लेकिन वह खराब पड़े हैं, जिनकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को समय से दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाई, ऑक्सीजन की कमी रही और समय पर लोगों को अस्पताल में बेड तक उपलब्ध नहीं हो सके। इस लिहाज से सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल चिरंजीव राव जी ने शुरुआत की थी, तो उसी कड़ी में आज हमने दोबारा से जो है राजीव नगर जो बहुत ही पिछड़ा हुआ हमारा मोहल्ला है, तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन भी जो है इसी तरीके से कार्य करे, ताकि ये जो संक्रमित जिस तरीके से लोग हो रहे हैं उसमें और कमी आए। बाज़ार खुल गए हैं, मैं समझता हूँ अभी और भी हमें चौकस होने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। उनका काम है, उनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए तो उनको तो उनकी जिम्मेवारी है, सत्ता में है, जितनी मदद कर सकें वो बढ़िया है। कल भी डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री ने बयान दिया कि उन्हें बीमारी से डर लगता है। तो ऐसा है कि बीमारी तो एक दो दफ़ा मुझे भी कोरोना हो चुका है, 2 बार चिरंजीव को हो चुका है, तो बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना काम करना है। और आज हमने जो है एक तो मास्क वितरण करेंगे यहाँ, और यहाँ पर सैनिटाइज तो देंगे, और ये हम लोग जो है सैनिटाइजेशन हमने शुरू कर ही दिया है। और इसके अलावा जो गरीब आदमी हैं उनको खाना बांटेंगे। आज हमारा ये प्रोग्राम है। हमारा जो है प्रोग्राम ये हम पॉजिटिव तौर पे चलना चाहते हैं। मुझे किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यही कहना है कि प्रशासन जो है उसको भी, अब आप देख रहे हैं वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन बेड जो हैं वो हॉस्पिटल में नहीं है, भारी लूट हुई है। आपको पता है कितने लोग मरे हैं, किसकी वजह से मरे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो वेंटिलेटर्स आए थे वो ज़्यादातर ख़राब थे, और अगर आए थे तो उनको चलाने वाले नहीं थे। तो ये सरकार की विफलता है, जिसकी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान दी है। आपको नहीं लगता? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो गरीब आदमी हैं, जो छोटे किराना वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत राहत इस मौके पे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वैसे मर जाएंगे। आप जानते हैं अगर कोई दुकान खुल भी रही है तो कम से कम अपना 100-200 रुपये दिन में कमाएगा, वरना तो अपनी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने कदम लिया वो सही कदम लिया, वो गलत कदम नहीं है। वैक्सीनेशन की तो है ही नहीं। वैक्सीनेशन जो लोगों को पहले वैक्सीन लगा था, दूसरे वैक्सीन की डेट नहीं दे रहे। पहले बोले कि ये 40 दिन के बाद लगेगा, फिर बोले 6 और 8 महीने के बाद, अब कह रहे हैं 90 दिन के बाद। तो सरकार के पास लिए छुपा रहे हैं, वैक्सीनेशन की कमी है इनके पास।
वैक्सीन इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनको गरीब आदमी को कम से कम 6,000 रुपये इनको देने चाहिए पर मंथ, गरीब आदमी को दें ताकि अपना गुजारा कर सकें। और जिनके लोग कोरोना से जो पीड़ित होकर जिन्होंने अपनी जान दी है उनको कम से कम 5 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए। कल हम किसानों के साथ हैं। किसान जो है पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने किसानों की अनदेखी की है, वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अंदर उनको जो है कानूनी जो है रूप दिया जाए। उनको नहीं दे रहे हैं तो उनकी गलती है। अब सरकार ये नहीं, अब ये तो किसानों उनके बीच में बात है। हम किसानों के साथ हैं, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। हिसार में नहीं, ये तो कार्रवाई तो गलत थी, लेकिन अब वो विड्रॉ कर ली, ठीक है, विड्रॉ कर लिया है। कम से कम थोड़ी तो समझ तो आई इनको। वो तो भय था इनका, इनको मालूम है अगर नहीं विड्रॉ करते तो आज 26 तारीख, क्योंकि जो आप जानते हैं 26 तारीख को काला दिवस मना रहे हैं, उस दिन और बहुत खराब हो जाते। तो डर के मारे किया इन्होंने न किया। अन्य जमा खर्च बात है। जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे, इन्होंने किसानों ने घेराव किया था 16 मई को, तब भी रात को आई दिन 8 बजे कहा था केस नहीं होंगे, अगले दिन फिर केस कर दिए थे। तो कल की बैठक में भी केवल जबानी कहा है। ये नेता तो कहीं ना कहीं संतुष्ट बाहर आके संतुष्ट नजर आए। 16 तारीख को संतुष्ट थे वो लोग तो कि हम अपना विड्रॉ करते हैं और थानों का घेराव नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो कल भी कहा है कि सरकार ने किसानों को नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अपने वादे से नहीं मुकरेगी तो हम फिर इकट्ठा होंगे। तो इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए जिस दिन विड्रॉ कर लेंगे या लिखित रूप से दे देंगे, मैं समझता हूँ तभी हमको मानना चाहिए कि विड्रॉ कर लिया गया।